फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस का क्लास स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग बायोलॉजी को देखे थे और सबको पता है कि साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिनमें से हम लोग बायोलॉजी का सब्जेक्ट देख रहे थे और आप लोग क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे थे और आप लोगों को बायोलॉजी में अच्छा खासा नॉलेज भी हो गया है और अच्छी खासी पकड़ भी हो गई है, जिससे किसी भी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी क्रम में हम लोग साइंस का एक नया सेगमेंट केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बायोलॉजी की तरह केमिस्ट्री को भी एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला है आज का जो नया सेगमेंट है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जो होता है ये प्रकृति विज्ञान की श्रेणी के 3 मूल विषयों में से एक है रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो केमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। और रसायन विज्ञान जो होता है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। परमाणु संरचना। आप लोग को पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और इसके या किसकी शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। और परमाणु संरचना आज का जो न्यू चैप्टर्स है वो पहला चैप्टर्स वो है परमाणु संरचना। परमाणु का संरचना देखेंगे, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संरचना देखेंगे, उस पर क्या आवेश है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं आपको बताना है। पहला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सेकंड है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, थर्ड है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फोर्थ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो चलिए जो बच्चे पढ़े हैं केमिस्ट्री वो जल्दी से आंसर दें, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो परमाणु जो होता है वो पदार्थ का वह लघुत्तम भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं और यह रासायनिक अपक्रियाओं में भाग भी लेता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। जैसे परमाणु है उसके केंद्र में नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन जो होता है उस पर धन आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर निगेटिव आवेश होता है, मतलब ऋणात्मक आवेश होता है और वो सारी कक्षाओं के चारों तरफ चक्कर वृत्ताकार रूप में वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो है परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। तो फिगर के माध्यम से आप लोग देख लीजिए कि परमाणु का नाभिक कुछ इस तरह होता है। इसमें देखिए केंद्र में जो होते हैं ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो ग्रीन कलर में है वो देखिए एकदम उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि आणविक संरचना के बारे में कौन से कथन सही हैं। पहला है न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तीसरा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। फोर्थ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें है जो आणविक संरचना के बारे में सही है। कोई एक कथन इसमें से सही है। आपको आणविक संरचना बताना है। जो अभी मैंने बताया कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो वही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परमाणु की संरचना क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं, बोल रहा है इसमें कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका एकदम राइट हो गया क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पे जो होता है वो
प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। परमाणु के केंद्र का जो धन आवेशित हिस्सा है क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो अगर आप लोग दिमाग लगा सकते हैं तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन सारे क्वेश्चन में आंसर सेम वही होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए कौन सा आंसर आपका होगा। तो परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या होता है? तो परमाणु में केंद्र में जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका जो परमाणु केंद्र का जो धन आवेशित होता है ये आपका प्रोटॉन भी हो सकता है, लेकिन देखिए इसमें न्यूक्लियस दे रहा है। न्यूक्लियस मतलब ये जो बीच का होता है, इन दोनों को मिला के न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, जिसपे न्यूट्रॉन इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इसी के वजह से न्यूक्लियस भी पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, न्यूक्लियस। ओके, अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो हम प्रोटॉन को लगा सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? आपको बताना है कि एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वो निम्न में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जिसमें एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो यौगिक क्या होता है? ये दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक निश्चित अनुपात होता है यौगिक में। और खनिज में मिश्रण जो होता है ये दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। मिश्रण की परिभाषा ये होती है, यौगिक में जो होते हैं निश्चित अनुपात होते हैं, और तत्व जो होता है ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनता है, जिसे सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे नाइट्रोजन है, इसके देखिए अणु को हम तोड़ नहीं सकते। कार्बन है, इसके अणु को हम तोड़ नहीं सकते। ऑक्सीजन है, इसके एक अणु होते हैं, इसको भी तोड़ नहीं सकते। तो आपका प्राकृतिक तत्व जो होता है ये एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लोग अभी हम बताए हैं तो आप लोग इसको गेस करके भी बता सकते हैं। अणु का भाग पूछ रहा है, अणु का भाग कौन सा नहीं है। और मैंने बताया कि परमाणु में 3 ही पार्ट होते हैं। परमाणु के जो नाभिक में होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके इधर उधर चक्कर लगाते हैं। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अणु का भाग आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है प्रोटॉन, ये अणु का भाग नहीं होता है। ओके, तो चलिए इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जो खोज होती है वो कैथोड किरण नलिका प्रयोग द्वारा सर जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने किया था। और सीआरटी प्रयोग में यह स्पष्ट हुआ कि कुछ कण जो है ऋणावेशित जो कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलते हैं। इन्हीं कण को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो निगेटिव कैथोड से पॉजिटिव एनोड की तरफ चलते हैं, इन्हीं कणों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो धन आवेश होता है वो -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम का होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। चलिए अगला हम प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन की जो खोज है ये रदरफोर्ड को दिया जाता है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद गोल्डस्टीन ने यह बताया कि यदि परमाणु वैद्युत उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर आवेश वाला एक धनावेशित कण उपस्थित होना चाहिए। और प्रोटॉन पे जो होता है इस पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पे -1.6022 था और प्रोटॉन पे आपका +1.6022 इंटू दी 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। प्रोटॉन पे जो धनावेश होता है वो पॉजिटिव में होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव में था। और वैल्यू जो है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है।
तो आपको प्रोटॉन के बारे में पता चल गया। इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है। और प्रोटॉन के पे जो आवेश होता है वो +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन भी जान गए आप लोग, प्रोटॉन भी जान गए। न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन की जो खोज होती है वो चैडविक ने 1932 ईस्वी में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा की थी। और न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और इसका भी जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का वो 1.16743 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो चलिए आप जान गए कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया और इस पर कितना आवेश होता है, इसका कितना द्रव्यमान होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है फोर्थ जो है गलत हो गया। फोटॉन जो है अणु का भाग नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। तो चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। मैंने तो आपको बता दिया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अब आप लोग को तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु जो है न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने किया था। और उन्होंने पता लगाया कि जो बेरिलियम है और तथा अन्य परमाणु पर यदि तीव्र गति से कण की बम वर्षा की जाए तो उनमें विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन कण जो है ये वैद्युत उदासीन कण है और इस पे जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु नाभिक किसने खोजा था। आपको बताना है कि परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था। रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु नाभिक की जो खोज था वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1911 ईस्वी में किया था। 1911 ईस्वी में किया था। और जो रदरफोर्ड मॉडल है उन्होंने बताया कि परमाणु का केंद्र जो होता है ये धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है ये नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थित वैद्युत आकर्षक बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ये रदरफोर्ड जो है परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल दिए थे तो इनका ये कुछ सिद्धांत था। और इन्होंने परमाणु नाभिक की जो खोज की थी 1911 ईस्वी में किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया, रदरफोर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन है जो अणु परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। इसको भी आप लोग बहुत इजी वे में बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो अणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये मूल कण होते हैं, मूल कण होते हैं। और 19वीं शताब्दी के अंत तक यह सिद्ध हो गया कि जो परमाणु है ये अविभाज्य नहीं है, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता और अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो अणु परमाणु जो होते हैं ये प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं, जबकि जो ड्यूट्रॉन है ये एक स्थिर कण है और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों होता है। ड्यूट्रॉन में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो आपका ये जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये सिंगल होते हैं, बल्कि ड्यूट्रॉन में दो कण होते हैं। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें बताना था कि निम्न में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है, मतलब अणु का परमाणु कण कौन सा नहीं है, तो ड्यूट्रॉन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कण है जिसका एक अपोजिट होता है, जिसपे एक अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो प्रतिकण हो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन, फोटॉन का इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का न्यूट्रिनो। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो ये जो होता है ये अधिकतर कणों के अनुरूप उसमें संबद्ध एक प्रतिकण होते हैं जिनका द्रव्यमान जो होता है उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन जो विद्युत आवेश होता है वो उसके उल्टा होता है या अपोजिट या विपरीत होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है
वो उस पर माइनस चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। प्रोटॉन पे देखिए, इस पर आपको पता है कि इस पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो ये दोनों अपोजिट नहीं हो सकते हैं। जिस पे एक प्लस हो एक माइनस हो तो वही कण प्रतिकण युग्म हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन से कण है जिनमें शून्य आवेश होता है। शून्य आवेश मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो पहला ऑप्शन पॉजिट्रॉन, सेकंड है न्यूट्रिनो, थर्ड है इलेक्ट्रॉन, फोर्थ है अल्फा कण। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो आपका जो न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो पे आपका कोई भी कण नहीं होता है। ये जो है एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इनमें कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता एवं ये बहुत कम द्रव्यमान वाला होता है। और न्यूट्रिनो जो है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये हो जाएगा। न्यूट्रिनो पर कोई भी आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है। और पॉजिट्रॉन जो होता है उस पर अभी मैंने बताया कि उस पर प्लस आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। अल्फा कण जो होता है ये भी धनावेशित होता है। तो आपका न्यूट्रिनो जो है ये उदासीन होता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हीलियम के नाभिक में होता है, आपको बताना हीलियम के नाभिक में क्या होता है। केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो जल्दी से बताइए हीलियम में के नाभिक में क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए हीलियम का क्या होता है। तो हीलियम का जो नाभिक होता है उसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। हीलियम जो होता है उसका द्रव्यमान जो होता है नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, और ये हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा का 4 गुना होता है। हीलियम जो होता है उस पर हीलियम का 2 होता है परमाणु क्रमांक, और उस पर जो चार्ज ये द्रव्यमान संख्या होती है वो 4 होता है। तो 2 हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आपका 4 हो गया। और ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका ये 4 गुना हो गया ना। तो यही इसमें बोल रहा है कि हीलियम के नाभिक में क्या होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? आपको बताना है इनमें से किस में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आपका ऑप्शन। तो अल्फा किरण जो होता है ये अल्फा कणों से मिलकर बना होता है। आपका अल्फा किरण जो होता है ये अल्फा कणों से मिलकर बना होता है, जो धनावेशित हीलियम नाभिक होता है। ये जो है धनावेशित हीलियम नाभिक होता है। और बीटा कण जो होता है ये ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और गामा किरण जो होता है ये अनावेशित होता है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। गामा किरण जो होता है ये गामा किरण उदासीन होता है और विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ऋण आवेश किस पे होता है? बीटा कणों पे होता है। और अल्फा किरण जो होते हैं वो अल्फा कणों से मिलकर बने होते हैं और इस पर प्लस चार्ज होता है। और गामा किरण उदासीन होता है, बीटा कण पे निगेटिव चार्ज होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। पहला ऑप्शन 2 प्रोटॉन के, सेकंड है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, थर्ड है 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, फोर्थ है 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉनों में केवल एक धन आवेश होता है। तो आपको बताना है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आंसर बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। और ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो अल्फा कण जो होता है ये हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। हीलियम ये अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण जो होता है ये हीलियम परमाणु के समान ही 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और ये द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान जो होता है वो हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा जो होती है हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा के 4 गुनी होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के रूप में ये होते हैं। अल्फा कण का जो 2 धन आवेश होता है उसका द्रव्यमान बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कण है जो आवेश रहित है। आवेश रहित मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं है, वो उदासीन है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन है। आप लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व करते करते तो अब तो अभ्यस्त हो गया होगा आप लोगों को कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है, किसके कौन से चार्ज हैं। तो आपका न्यूट्रॉन जो होता है ये विद्युत उदासीन होता है, और ये न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और न्यूट्रॉन की जो खोज है वह वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जो है जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। और इसका एक ट्रिक है, आप समझ सकते हैं, ईटा पर नाचे करके हैं, ईटा पर नाचे, ये ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता के बारे में हम याद कर सकते हैं, ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था, और ये न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आप लोग यही एक ट्रिक याद कर लीजिए, ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु को कक्षा में भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा, हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा, और पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो आपको बताना है कि परमाणु की जो कक्षा होती है उसको भरने का क्रम क्या होता है। परमाणु की कक्षा में आपको पता होगा कि SPDF 4 कक्षाएं होती हैं। SPDF जो होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। अफबाऊ सिद्धांत जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों को जो भरने की व्यवस्था होती है। और अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। और यह नियम जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि भी होता है। इसके अनुसार जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, और जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन अगले उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। जैसे मान लीजिए ये आप देखे होंगे 1s, 2s, 2p, फिर 3s। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले s ब्लॉक में जाता है, s ब्लॉक पूरा फुल हो जाता है, फिर दूसरे s ब्लॉक में जाता है, फिर दूसरा जब s ब्लॉक फुल हो जाता है तो तीसरे s ब्लॉक में जाता है, 1s, 2s, 2p, 3s। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में गया, फिर 3s में गया। ये क्रम ऐसे चलता रहता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, जब वह कक्षा पूरी तरह फुल हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर तक की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। ये क्रम जो है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा होता है। और हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत जो होता है, इसमें किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ एकदम ठीक नहीं मापा जा सकता है। ये हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत है। हुंड का जो नियम होता है वो किसी उपकोष के जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएं। एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएं, जैसे मैंने बताया कि आपका ऐसे करके कक्षा बना रहता है, ऐसे करके। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यस में जो होते हैं उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 होते हैं तो इसका 3 कॉलम होता है, 3 कॉलम होता है। फिर डी में आपका 10 होता है तो 5 कॉलम होता है। और एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट दिशा में, एक ऊपर की तरफ मुख रहेगा तो एक नीचे की तरफ मुख रहेगा। तो इसमें जो हम कोषों को भरते हैं, इलेक्ट्रॉनों की रखने की व्यवस्था होती है वो पहले हम ऐसे करके रखते हैं, चारों में भरते हैं उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद उसका युग्मन करते हैं। और जब तक पूरा युग्मन भर नहीं जाता तब तक हम अगला कोष नहीं करते हैं। तो यही है हुंड का नियम जो होता है। ये किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होता है जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएं। पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर बाद में उसको युग्म उसका बनाते हैं दोबारा। ओके, तो ये आपका हुंड के नियम हो गया। और तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, ये फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, अफबाऊ सिद्धांत। और पाउली का अपवर्जन नियम जो होता है ये है किसी भी परमाणु में जो उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन इसमें फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का
संबंध है। आपको बताना है कि रासायनिक तत्व के अणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है। अभिविन्यास से, आकृति से, आमाप से, चक्रण से। तो जल्दी से आंसर बताइए अगर पता हो तो। ये भी आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं, ये जो क्वांटम को ये हम क्वांटम संख्याएं जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। और जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, द्विगुणित क्वांटम संख्या को एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं और चुंबकीय क्वांटम संख्या को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है यह उस कक्षा को बताती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा उससे संबंध जो ऊर्जा होते हैं उसको निरूपित करते हैं और इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। द्विगुणित क्वांटम संख्या जो होती है यह इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को दर्शाती है, इसको हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एल एन से और द्विगुणित क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं और यह जो कक्षक के त्रिविमीय आकार को प्रभाषित करते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है यह कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में जानकारी देते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है यह संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को बताती है और इसे हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको इसमें बताना था कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है तो जल्दी से बताइए। मैंने आपको आंसर बता दिया। तो ये आपके अभिविन्यास से है। आपका अभिविन्यास ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि द्रव्यमान संख्या कितनी होगी यदि किसी परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो। ऑप्शन 2 4 2 4 6 8। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो फटाफट बताइए क्या होगा। तो किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है उसके नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को ही द्रव्यमान संख्या हम कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी को हम न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं और द्रव्यमान संख्या को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। और पी प्लस एन जो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे आपकी कितनी दी है 2 दिया है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है। तो आपका 2 2 मिला के 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। किसी जो द्रव्यमान संख्या जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है। आपको बताना है कि किसी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्रमशः 18 और 20 है तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। 22, 2, 38, 20। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो जो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर होती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं जिसे एन से ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दी है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या आपका 20 है। तो आप प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर 18 है तो प्रोटॉन भी 18 हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। तो यहाँ पे आप 18 और प्रोटॉनों की संख्या 20 में आप जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा 38। किसी तत्व के अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो 38 होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जिसे हम इस टाइप से लिखते हैं, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक है और इसके ऊपर परमाणु भार को इस तरह से हम डोनेट करते हैं, इसको दिखाते हैं। तो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो अभी मैंने बताया कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसके संख्या के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और जो परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग होते हैं। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 242 दिया हुआ है और परमाणु क्रमांक कितना है 94 दिया है। तो ये जो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो आपका हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या 94 और द्रव्यमान संख्या ए बराबर हो जाएगा 242। तो आपको निकालना क्या है
आपको निकालना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे बताएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर द्रव्यमान का निर्माण करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा P+N हो जाएगा। 1 मिनट बता रहे हैं। ए द्रव्यमान संख्या बराबर P+N हो गया। P+N हो गया। आपका जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है? 94 है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपको निकालना है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान की जगह 242 रखेंगे, प्रोटॉन की जगह 44 रखेंगे। अब n का जब वैल्यू हमको निकालना रहेगा तो आप p की वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो आपका 242 हो जाएगा। और जब p इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव है, इधर बराबर के इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो -94 हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा? 148 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। आप फिर से एक बार समझ लीजिए इसका। इसमें जो परमाणु द्रव्यमान दिया है, मतलब ए की वैल्यू दी है 242 दिया हुआ है। प्रोटॉनों की संख्या जो दी है, परमाणु क्रमांक जो होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो इसकी जो संख्या है वो 94 है। अब आपको उसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब हम निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और हमको न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पता है तो हम इसमें द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। तो 242 में से हम 94 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 3 बचा, तो यहाँ आपका 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, यहाँ 1 बचा तो 148 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा 148। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाती है? समदाबिक, समवायवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जैसे एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो वो समस्थानिक कहलाते हैं। और अगर एक ही तत्व के वो परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो वो समभारिक कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। और किसी तत्व के जो विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होने के कारण यह जो है उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है लेकिन उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण की द्रव्यमान संख्याएं भी भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। इसकी जो परमाणु क्रमांक है वो समान है। कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 ही होते हैं लेकिन इसके जो परमाणु भार होते हैं वो 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल के रूप में ये आपका समस्थानिक है जिसमें परमाणु क्रमांक की संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका पहला ऑप्शन परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। सेकंड है परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तीसरा है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं। फोर्थ है ऊपर में से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि समस्थानिक क्या होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। समस्थानिक जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तो आपके किस ऑप्शन में ये दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। परमाणु भार भिन्न होंगे लेकिन परमाणु क्रमांक समान होंगे, ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी परमाणु का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें पहला ऑप्शन न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सेकंड है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तीसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो आपको बताना है कि नाभिक का आइसोटोप का हिंदी होता है समस्थानिक। तो आपको समस्थानिक बताना है। इसमें मैंने बताया कि जिसमें परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। और परमाणु संख्या को हम किससे बताते हैं? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो जिसमें आपका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो वही आपका नाभिक आइसोटोप नाभिक कहलाएगा। तो किस ऑप्शन में आपका दिया है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है प्रोटॉनों की संख्या वही हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रदरफर्ड, बैकुरल ने, बोर ने, मैडम क्यूरी ने। तो आपको बताना है कि कौन से हैं जो इसमें राइट हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो अंटोइन हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री हैं जिन्होंने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, और यह खोज जो है इन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान ही किया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, हेनरी बेकुरल। ओके, रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किए थे वो बेकुरल ने किया थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, गाइनर काउंटर से, सिस्मोमीटर से, अमीटर से। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो रेडियो एक्टिविटी जो होते हैं ये गाइनर काउंटर को गाइनर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक कण प्रकार का जो है कण संसूचक है जिसका प्रयोग जो है आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है, और इस उपकरण के द्वारा ही नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता भी लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, गाइनर काउंटर से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। कार्बन के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो चलिए इसका आंसर तो आप लोग बता दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको कार्बन के समस्थानिक बताया कि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C612, C613, C14। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने हो गए आपके? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। तो इस प्रकार फ्रेंड आपको केमिस्ट्री की क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग क्वेश्चन को भी एंजॉय के साथ सॉल्व किए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अब मैं आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास भी करूंगी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा और आपको कितना कुछ नॉलेज हुआ, क्या आप गेन कर पाएँ और कितना आंसर आपका सही हुआ। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।